उसमें केवल भाषण दिया था, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा जिससे कहीं ये आपको एहसास हो कि देश का प्रधानमंत्री देश के लिए बोल रहे हैं। नहीं, अब जैसे वो तो कथा करते हैं, एक अच्छे कथावाचक तो हो सकते हैं, एक अच्छे प्रधानमंत्री साबित नहीं हो सकते। नहीं, जैसे अब आप पूरे प्रदेश में जैसे आप जन जागरण अभियान चला रहे हो, किसानों के आंदोलन को भी लगभग 100 दिन हो गए हैं, तो अब जैसे प्रधानमंत्री का बयान भी पहली बार आ चुका है राजस्थान में, नेक्स्ट रणनीति किस तरह से होगी? आंदोलन की सरकार मानने को मजबूर हो जाए, वो क्या अब इसको कोई दूसरा रूप दोगे आप इस आंदोलन को? आज की तारीख में बॉर्डर पे किसान की संख्या बढ़ती जा रही है और देश का प्रधानमंत्री जो है, आपने देखा नहीं कल उनके चेहरे के हाव भाव, आपको उससे लग नहीं रहा था कि बहुत बड़ी चिंता में है। और जब किसान के बारे में बोल रहे थे, जो आदमी हमेशा विपक्ष पे बड़े कटाक्ष करके खुशनुमा माहौल से लोकसभा में अपनी बात रखते थे, राज्यसभा में अपनी बात रखते थे, कल उनकी हवाइयाँ उड़ी हुई थी। किसान कभी सड़क पे जाता नहीं, जब किसान के सर के ऊपर से पानी निकल जाए, जब उसको लगे कि अब तो तेरी मौत आ गई, तो फिर वो ऐसी जोरदार लड़ाई लड़ता है कि उसके आगे बड़ी से बड़ी ताकत जो है वो भी धराशायी हो जाती है। प्राइम मिनिस्टर ने मजाक उड़ाया उसने, केवल उसको दो मित्र प्यारे लगते हैं, देश का 80% किसान, जो किसान नहीं, जिसकी वजह से आज ये देश आज़ाद है। बिना किसी आंदोलन के क्या देश को आज़ादी मिल जाती? जो ये कहता है कि आंदोलन अब जो है कोई मायना नहीं रखता, क्योंकि ये कभी आंदोलन के हिस्से नहीं। इनसे पूछने वाला हो भी, आपने कह दिया कि आंदोलन कोई अब ज़रूरत नहीं बची, बिना आंदोलन के देश आज़ाद नहीं होता। इस आंदोलन की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी कहीं जिंदा थी, अदरवाइज बीजेपी के तो 2 पार्लियामेंट मेंबर आए थे। जब अडवाणी जी ने अयोध्या के लिए कूच किया था, वो भी एक राम मंदिर के नाम पे भाजपा का आंदोलन था, उससे इनमें जान आई थी। मोदी जी ने आंदोलन नहीं किए, मोदी जी ने तो दंगे कराए हैं, लोगों को लड़वाया है, मरवाया है, और फिर बैठ करके कुछ इसी तरह की योजना बनाई है जिससे देश बटे, लोग बटे, विवाद बढ़े। उन्हें क्या पता आंदोलन क्या होता है। सर, आपको जो किसान पढ़नी चाहिए, मुझे कोई सम्मान नहीं चाहिए इसके लिए। मैंने अपनी जिम्मेवारी निभाई है और मैं उससे संतुष्ट हूँ। कहीं इस आंदोलन के लिए बुलाएगा, मैं वहाँ जरूर जाऊँगा। आपके इस्तीफे के बाद उनके जो राजनीतिक हालात प्रदेश में, उसको किस तरह से आप देखते हैं? आपके सामने है, जो लोग धरनों पे आते थे आज कहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज उनके असली चेहरे, नकाब जो असली चेहरे थे वो नंगन हो चुके हैं। जो झूठ बोल रहे थे लोगों के बीच में जाके, जो किसान का पक्ष रख करके कहीं नेतागिरी कर रहे थे, अब मुझे बता दो, एक टोल के ऊपर भी आपको कोई भी हरियाणा का एक विधायक, एक मेंबर पार्लियामेंट नजर आ रहा है? स्वयं मेरे कोई दूसरा है तो बता दो। अब ये हो गया, क्योंकि दूसरा इसलिए नहीं है कि दूसरों ने जा करके लोगों में खड़े होकर के कहीं झूठ बोल करके उनके अंदर अपनी जगह बनाना चाहते थे। अब जाएंगे तो लोग कहेंगे, लो तुम क्या कह गए थे, हम रिजाइन करेंगे, करो रिजाइन। अगर नहीं करेंगे अब ये लोग, इनको मजबूर कर लेंगे, आप देखना। अभी आपके हल्के से जो उपचुनाव होगा, उसमें मैदान में छोटे युवराज उतरेंगे या अवैध जी उतरेंगे? हल्के के लोग तय करेंगे कौन चुनाव लड़ेगा, पार्टी तय नहीं करेगी, ना अभय सिंह तय करेगा। ठीक है जी।